हमारे साथ टेलीफोन लाइंस पर हमारी एक गेस्ट है दुआ खान। हॉकी की प्लेयर है। कॉलेज के ज़माने से इन्होंने हॉकी खेलना स्टार्ट कर दी थी और कराची से ताल्लुक़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम दुआ। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। दुआ, हॉकी क्यों चूज़ की? हॉकी, मैं तो कहती हूँ हॉकी ने शायद मुझे चूज़ किया है क्योंकि मुझे भी शायद इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बैडमिंटन से स्टार्ट किया था, लेकिन मेरी हाइट को देख के मेरी जो स्पोर्ट्स की मैम थी ना, तो वो मुझे इस तरफ लेकर आई कि नहीं नहीं, तुम्हारी हाइट अच्छी है। तो मैं एक दिन जब ग्राउंड गई तो मुझे इतना अच्छा एनवायरनमेंट लगा, तो मैंने कहा नहीं, क्यों नहीं ट्राई कर सकते हैं। फिर ये कि जब से शुरू से मेरी लक अच्छी रही कि मैं टॉप स्कोरर का अवार्ड लेके आती थी, तो मैंने कहा नहीं नहीं, ये अच्छा है, यहाँ खेल सकते हैं। सही, सही। और कब से खेल रही हैं आप? मैंने अपने कॉलेज लेवल से स्टार्ट किया था। नेशनल लेवल पे खेल रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं कराची की कैप्टन हूँ सिंस 2021, सिंध की कैप्टन हूँ, इनफैक्ट अपनी यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करती हूँ। फिर मैंने पाकिस्तान को एज अ वाइस कैप्टन रिप्रेजेंट किया था 2022 एशिया कप में। वेरी नाइस। और घर में भी काम शाम करती हैं? आज विमेंस डे भी है, सो इस हवाले से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बाहर तो आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाली हुई है एक नेशनल लेवल पे, तो क्या घर में आप कैसे उसको जस्टिफाई करती हैं, अपने रोल को कैसे प्ले करती हैं? देखिए, स्पोर्ट्स मैन हो वुमेन हो, वो तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन ही सिखाता है, वो आपकी बाहर की जिंदगी हो या घर की हम्म। जिंदगी हो। तो हम्म। जैसे हम बाहर होते हैं, बिल्कुल घर में भी वही ड्यूटी दे रहे होते हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल जरूरी होती है। क्योंकि जब हमारे कैंप्स लगते हैं, हम जब टीम्स में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारे आपको काम अपने खुद करने पड़ते हैं, इनफैक्ट छोटे छोटे से काम से लेके। तो वो चीज़ जब बाहर कर रहे होते हैं, तो घर में भी हम उसको पूरा फुलफिल कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। रूट कोई ना कोई आपके लिए, अपने आप के लिए आपको स्टेप लेना पड़ता है। बिल्कुल मैं तो ठीक कह चाहती रही हूँ कि हैं। जब स्टेप्स लें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सो आप अपनी फैमिली को और अपनी अचीवमेंट्स को और अपने ये नेशनल हॉकी की प्लेयर भी हैं, इस सबको कैसे मैनेज करती हैं? बिल्कुल, देखिए मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपकी चाहे पढ़ाई साथ हो, आपका गेम साथ हो, आपका घर साथ हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका फैमिली सपोर्ट। हम्म। अगर आपका फैमिली बहुत बिल्कुल सपोर्टिव है, तो बहुत ईज़ी हो जाता है इसको, क्योंकि वैसे ही वो इतना हार्ड चीज़ है, इतना मुश्किल काम है। अगर आपकी फैमिली भी सपोर्टिव नहीं होगी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है और वो शायद आप नहीं कर सकते हैं। तो इसमें फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है जब आप मैनेज कर रहे होते हो, क्योंकि मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाती थी, फिर उसके बाद अब मैं शाम में ट्रेनिंग कर रही हूँ, फिर आप घर आके दोबारा उसको पढ़ाई करना। तो चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन जहाँ आपके पास सपोर्ट है ना, तो फिर आप उस चीज़ को रिकवर कर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सो दुआ, अपकमिंग अगर कोई हॉकी की फील्ड में आना चाहती है ख़वातीन, सो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरह से वो इस फील्ड को चूज़ करें और आगे बढ़ सकती हैं, और क्या प्रॉब्लम्स उनको आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, वो भी आप बता दें? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है आपके पास प्लेटफ़ॉर्म होना। हुँ। कराची में हमारे पास इतने अच्छे स्टेडियम्स हैं, आप हुँ। उसको क्यों नहीं यूटिलाइज़ कर सकते हैं? वहाँ पे आपके पास मैं जहाँ खेलती हूँ केचे पे, वो नीपा हुँ। पे है एक स्टेडियम। हुँ। वहाँ पे हुँ। आपको हॉकी स्टिक्स फ्री मिलती हैं, वहाँ पर ग्राउंड फ्री है, आपको तमाम इक्विपमेंट्स फ्री मिल रहे हैं, वहाँ कोचिंग फ्री है। तो आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ चीज़ रह जाती है। बाकी जो फिर आप एज़ यूजुअल जब आप उस गेम में इम्प्रूव करते जाते हैं, उसके बाद आपको स्टिपेंड्स मिलना शुरू हो जाते हैं, कि आप कोशिश करते हैं कि क्या नाम है ना, वो इनफैक्ट अकेडमी पर्सनली अब उसको कोशिश करती है कि आपके आने जाने के कन्वेंस को भी वो इजीली उसको क्या नाम है ना हेल्प आउट करे। तो आई थिंक हुँ। आप जब तक निकलेंगे नहीं, अगर आप खेलना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा, बाकी आपके लिए दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच दुआ खान, आपने हमें टाइम दिया। सो दुआ, जाते-जाते आप एक और मोटिवेशनल मैसेज क्या देना चाहेंगी? अपने स्पोर्ट्स के लेवल पे बात करूँ, जितने इवेंट्स हमें मेंस में मिलते हैं, इतने इवेंट्स हमें वुमेन्स में नहीं मिलते। हुँ। शायद वो इतना हमें लाइक किया जाता है जस्ट बिकॉज़ ये कहते हैं कि नहीं, कि वुमेन्स है तो छोड़ दिया जाए। तो आई थिंक कि बेहतर ये होगा कि इक्वल अपॉर्च्युनिटी दी जाए। लास्ट कैंप हमारा पाकिस्तान का 2022 में लगा था, उसके बाद अभी तक हमारा कोई कैंप नहीं लगा। तो आई थिंक ये इक्वल अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए, वुमेन्स हो या मेन्स हो, ताकि वो अपनी जितना भी इनका अंदर पैशन है या जितना भी वो टैलेंट रखते हैं, ताकि वो उसको आउटकम उनका वो दे सकें, वो उसको शोकेस कर सकें। तो आई थिंक इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्च्युनिटी देनी चाहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच दुआ खान फॉर योर टाइम थैंक यू। एंड विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।